आम जनता के सामने खास लोग हैं। भारत की जो गंगा जमुनी तहजीब रही है, हमारा जो संविधान रहा है, जिसकी कल्पना महात्मा गांधी के सपनों पर आधारित था, जिसके निर्माण का काम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया, वो संविधान आज खतरे में है। जितनी संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं जो इस देश के संविधान को मजबूत करती हैं, उनको कमजोर किया जा रहा है। जो एजेंसियां हैं सरकार की, उसका लगातार दुरुपयोग करके विपक्ष को कमजोर किया जा रहा है। जब ये सरकार आई तो पहले सरकार ने कहा कांग्रेस मुक्त भारत, और अब इनका नारा है विपक्ष मुक्त भारत। ये एक ऐसा लोकतंत्र चाहते हैं जिसमें विपक्ष न हो, जिसमें जनता के मुद्दों को उठाने वाला कोई न हो, और जो मित्रतावाद की सरकार जो चल रही है, कुछ लोगों को जिससे फायदा हो रहा है। आज देश में अमीर और अमीर बन रहा है, गरीब और गरीब बन रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, जितने रिपोर्ट्स आ रहे हैं गैर सरकारी संस्थाओं के, क्योंकि सरकार तो डेटा रिलीज ही नहीं करती है। जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन होता है, NSSO, 2016 के बाद उसने कोई भी डेटा रिलीज नहीं किया है। इसलिए अभी आपको ये भी पता करना हो कि देश में कितने बेरोजगार हैं, कितने गरीब हैं, तो आपको दूसरे जो संस्थान हैं जो रिसर्च करते हैं, सर्वे करते हैं, उनके डेटा पे डिपेंड करना पड़ेगा। तो इस देश का जो ऊपर की आबादी का जो 1% है, वो देश के संसाधन का 40% का मालिक है। और जो नीचे से 50% आबादी के लोग हैं, उनके पास देश के संसाधन का 10% से भी कम संसाधन है। तो देखिए, जिस तरह से महंगाई, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ये वही सरकार है जिसने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। 2 करोड़ नौकरियों की तो बात भूल जाइए। हर साल करोड़ों युवा रोजगार के मेले में आ रहे हैं जहां रोजगार नहीं है। अगर इस युवा जो हमारा पॉपुलेशन है, उसकी संख्या देखें तो 45 से 50 करोड़ है। और CSDS का सर्वे आया था कि जनसंख्या के 6% लोगों के पास सरकारी नौकरी है और 51% लोग बेरोजगार हैं। तो ये इस देश में जो बेरोजगारों की एक फौज खड़ी हो गई है, वो इस देश की प्रभुता को, इस देश की कानून व्यवस्था को, इस देश के सामाजिक ताने बाने को एक खतरा पैदा कर रही है। और इसलिए ये सरकार सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश करती है, धार्मिक उन्माद बढ़ाने का काम करती है, ताकि ये जो युवा हैं उनको उनकी जो जरूरतें हैं, उनकी जो मांग है, उससे उनको भटकाया जाए, बरगलाया जाए। और यही कोशिश हो रही है। आप देख रहे हैं जगह जगह पर सांप्रदायिक माहौल खराब किया जा रहा है। मणिपुर का मामला देखिए, 3 मई से आज तक मणिपुर में शांति बहाल नहीं हुई है। और इस दौरान प्रधानमंत्री कितने ही विदेशी दौरे किए हैं, अमेरिका गए हैं, फ्रांस गए हैं, साउथ अफ्रीका गए हैं, UAE गए हैं, देश के कितने सारे राज्यों का भ्रमण किया है उन्होंने, कितने जगहों पे जाके हरी झंडियां दिखाई हैं वंदे भारत को। लेकिन मणिपुर की बात आती है तो न वो जाते हैं, न वो बोलते हैं,
ना उनकी कोई संवेदना आती है। तो बेटी बढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कहाँ गया जब मणिपुर की महिलाओं की अस्मत लूटी जा रही थी पब्लिक में। आज हालत यह है कि पिछले सप्ताह एक आईएएस ऑफिसर को वहां की सरकार ने सस्पेंड कर दिया क्योंकि वो एक जाति विशेष से आता है और उसकी जो पोस्टिंग हुई थी एक दूसरे जाति विशेष समुदाय के स्थान में हुई थी और उसे अपने जान का खतरा था। 2 दिन पहले आपने अखबारों में देखा होगा 8 लोग मारे गए, आर्मरी लूटी गई, पुलिस के शस्त्र लूटे गए। तो जो डबल इंजन की सरकार की दुहाई दी जाती है, मणिपुर डबल इंजन की सरकार इस देश के साथ, किसी राज्य के साथ क्या कर सकती है उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो दोस्तों, जो इंडिया गठबंधन बना है वो जनता की मांग पर बना है। 140 करोड़ देशवासी चाहते हैं कि इस देश में जो संविधान है और संविधान में जो रूल ऑफ लॉ है, जो धर्म निरपेक्षता है, वो बनी रहे, सामाजिक न्याय बना रहे। हमारा जो आरक्षण की हमारी सुविधा, जो जातिगत आरक्षण की सुविधा दी गई है विभिन्न वर्गों को, वो बनी रहे।